भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, पूरा सरपंच जिंदाबाद, पूरा सरपंच जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस प्रत्याशी के हक में वोट डालेंगे और उसका समर्थन करेंगे। आओ भाई। तो आप देख सकते हैं सभी करनाल के, गरोडा के एक्स सरपंच और कुछ मौजूदा सरपंच बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर लोटे में नून डालते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें से आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि हम बीजेपी में थे, कुछ कांग्रेस में थे, लेकिन गांव के सरपंच यहाँ इकट्ठे हुए जो भूतपूर्व सरपंच थे, उनमें एक दो सरपंच वर्तमान भी थे। सभी ने सर्वसम्मति से एक निर्णय दिया कि जो लाठियाँ सरपंचों के ऊपर पंचकुला के अंदर बांधी गई थी, उनका जवाब देने का समय आज आया है। और आज हम वो जवाब वोट की चोट से देंगे और पूरे 46 के 46 सरपंच नई सर्वसम्मति से बीजेपी सरकार को इस प्रदेश से भगाड़ेगा निर्णय लिया। सरपंच साहब, स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया आपने, सारे पुराने सरपंचों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है, नैपकिन तक की संज्ञा दे दी, मामला क्या है? मामला तो ये है जी, मैंने भी बड़ी सेवा करी, दिल से सेवा करी। वहाँ एक तो कोई मान सम्मान नहीं है, दूसरा बात किसी वर्कर का कोई काम नहीं। एक जो थोड़ी सी उड़ता बदली करवानी है, निवा भी नहीं होती, करो कौन था नहीं, कई दफा भी बदली नहीं होती। लिख लो पर्ची पे, लिख लो पर्ची पे, लिख लो, इससे अलावा कुछ नहीं। और इस पिछली बार तो विकास बहुत होया, इस बार तो बोले कोरोना में ये हो गया, कोरोना में हो गया, कोई पैसा गाँव में समझ में तो लगता नहीं कोई विकास होया। पिछली बार विकास होया है और मैं तो अपने मान सम्मान के ठेस पहुँचने पर बीजेपी को छोड़ दिया। मेरी वहाँ मैंने बहुत सेवा, दिल से सेवा करी और वहाँ मेरी बेकदरी हुई। मैंने इसलिए विधायक जी को और बीजेपी को अलविदा किया। ज़्यादा स्थानीय विधायक से मेरे उन्होंने मैंने उसकी सेवा करी। एक तरफ वो किसी पार्टी में रहा, मैं उसके साथ में रहा, उन्होंने मेरी, इसलिए मैंने छोड़ी। मीटिंग करो, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो आप तो काफ़ी गुडविल में आते थे स्थानीय विधायक के, ऐसा क्या हुआ है कि आज आपको छोड़ना पड़ा? जब से मैं जिला परिषद का मेंबर बना हूँ तब से पता नहीं विधायक के मन में क्या बात चल रही है, मेरे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया उसने। मेरे कहते ट्रांसफार्मर का फ्यूज लगना वो भी नहीं लगता, इतना इग्नोर कर दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात है क्या नहीं है। तो इसलिए फिर हमने सोचा भाई अगर मेरी कदर नहीं है भाई हम तो आज हम तो क्या किसका साथ देंगे लोकसभा में? कांग्रेस का देंगे। तो विधानसभा में ये विरोध जारी रहेगा? विधानसभा में एक दोनों का फायदा क्या, लूंगा बस एक तरफ भी कर लेंगे। एक फिर बड़ा फैसला ले लिया गया है, बीजेपी के खिलाफ हो गए पूर्व सरपंच, क्या मामला है? मामला तो यही है, सारे सरपंच दुखी है। जो नए भाई सरपंच बन रहे हैं उनको काम नहीं किया करने दिया गया। विधायक साहब अपने हिसाब से काम कराते हैं, अपने हिसाब से जो उनके चेते हैं उनके काम हो जाते हैं। एक सरपंच बेचारा, जो भी गांव का आदमी जाएगा सरपंच के पास जाएगा, जब उसके पास ही कुछ नहीं है वो काम कहाँ से कराएगा? तो सरपंच साहब विधायक के खिलाफ है या बीजेपी के? बीजेपी के खिलाफ है। विधायक ने कौन सा नीति बनाई है? ये तो बीजेपी सरकार की नीतियाँ हैं और इन नीतियों के खिलाफ है, और हम विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो आज लोटा नून गिर दिया गया, क्या यह विधानसभा तक जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा जी, 100% लोटा नून गिर दिया गया बीजेपी के खिलाफ। पहले नए सरपंच विरोध में, अब पुराने सरपंच भी विरोध में आ गए, क्या मामला है? ऐसा है जी, मैं पूर्व सरपंच कृष्ण कल्याण कुटेल से बीजेपी की नीतियों से तंग आकर जो हमारे अब सरपंच बने हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ है, या सारा गांव के लोग लाइनों में लगे खड़े हैं, एक अनाज देकर बहकाकर झूठ बोलकर वोट ले ली जाती हैं, तो उसके विरोध में आज हम जो पूर्व सरपंच है पूरे गोंडे ब्लॉक के, इन्होंने विधानसभा के और लोकसभा के लिए कांग्रेस को समर्थन किया है। भाई हम दिवांशु पुती राजा को एमपी बनाएंगे और जिसको कांग्रेस पार्टी आके टिकट देगी तो उसको हम विधानसभा में कांग्रेस का एमएलए बनाएंगे। तो ये है। आज कल्याण साहब एक बड़ा फैसला लिया गया है, कुटेल गांव से है, स्थानीय विधायक का गांव भी कुटेल है, क्यों विरोध है, किस प्रकार का विरोध? इस बीजेपी सरकार से सभी दुखी हैं, सभी वर्ग दुखी हैं, छोटे बड़े व्यापारी सब इससे दुखी हैं। तो आज सभी ने इस बीजेपी सरकार को अलविदा कह दिया और बाकायदा लोटा नून डाल के सभी सरपंचों ने ये बोला कि हम इस बीजेपी सरकार को ना तो वोट देंगे और ना ही आगे इनके साथ खड़े कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। तो सरपंच साहब सिर्फ विरोध? बिल्कुल विरोध है जी, पूरे गाँव में लहर है और शहर में भी लहर है, ये अंडरकरंट है जी। बिल्कुल हर एक आदमी बच्चा दुखी है सरकार से, तो वोटों से भी विरोध करेंगे। गाँव में गाँव सब क्या कोई आए
हम किसी को नहीं रोकेंगे, लेकिन वोटों का बिल्कुल विरोध होगा। और A to Z वोट जो होंगी हमारे गांव में, आप देख लेना, पिछली बार 3800 वोट आई थी कुटेल गांव में, 4800 पोल हुई थी इस इलेक्शन में, जबकि मोती लहर थी वो। अब की बार अगर 1000 भी आ जाए तो भाई गनीमत है। ये पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी से जुड़े हुए थे, दिल से साथ दिया और वोटों का बहुत बड़ा प्रतिशत दिया। यहाँ से जो पिछले सांसद महोदय की जीत थी, संजय भाटिया की इतनी बड़ी जीत थी, जो पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर की जीत थी, 6,56,000 वोटों से उनकी जीत थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसी स्थिति आ गई कि एक आम आदमी नेताओं से कट गया। कोई भी नेता ना मिलने का टाइम दे रहा, ना बात कर रहा, ना उनकी समस्या पूछ रहा। हमारे हल्के में एक चकबंदी का समस्या 10 साल से पेंडिंग है, 10 साल से सरकार सत्ता में है, एक दिन भी बुला कर बैठ कर पूछने की जरूरत नहीं समझी। तो आज क्या फैसला लिया गया था? आज ये फैसला लिया कि ना हमारी कोई सुनवाई। MP साहब जो इस टाइम मौजूदा इलेक्शन में खड़े हैं, हम तो उनसे मिल भी नहीं सकते, ना कोई ऐसा रास्ता है हम अपने MP साहब से कभी कोई संबंध या कोई संवाद कर पावेंगे। मिलने तक के रास्ते नहीं है तो हम वोट किस लिए देंगे। और MLA साहब है वो भी मिलने तक का समय नहीं देते, इसलिए हमने फैसला लिया कि हम BJP को छोड़कर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस की सहायता करेंगे। जी सरपंच साहब, आज फिर बीजेपी के खिलाफ सरपंच और पूर्व सरपंच उगर है, मामला क्या है? ये है जी, आप इस बीजेपी की जो कार्यशैली है ना, उससे पूर्व सरपंच सारे नाराज थे। जो एक सरपंच गांव से बन के आता है, कम से कम वो 70 वादे करके आता है, लेकिन इसने कोई वादे पूरे नहीं करे किसी सरपंच के भी। ना बेरोजगारी बढ़ गई, ना कोई किसी का मकान बना, ना किसी का प्लाट कटा, तो गरीब आदमी सब नाराज हो गए, भाईचारा खराब हो गया। और जब ये बीजेपी सरकार चुनाव कराने में असमर्थ थी, तो इन 2 साल पहले बस्ते लेने की क्या जरूरत थी। और किसी की पाइप लीक होगी, किसी की नाली गली नहीं बनी, किसी की पुलिया नहीं बनी, उससे लोग काफ़ी नाराज हुए, भाईचारा खराब होया, गांव में बैठने के लायक नहीं रहे हम। तो इस सरकार को ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। हमारे में तकड़ा विरोध दोस्त था, तो इससे सब सरपंच नाराज है। तो आज क्या फैसला लिया गया? और यही फैसला लिया है, सब ने, सारे साथियों ने एक ही आवाज़ लगाई, भाई कांग्रेस पार्टी को हम समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को हम अपना वोट देंगे, दिलवाएंगे। सारे अपने घरोंडा ब्लॉक के जो नए मौजूदा सरपंच है, उन्होंने तो पहले ही इकट्ठे होकर करनाल लेवल पे भी और वैसे भी ब्लॉक लेवल पर भी वो तो पहले ही समर्थन कर चुके हैं। क्योंकि समाज का जो परिवर्तन के लिए मतलब हो रहा है, जो बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं समाज के मतलब के जो इनका दायित्व था वो अपना निभा नहीं पाए, जिससे जनता के अंदर भी आप सब देख रहे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर रोष है। रोष का खामियाजा इन्हें पूरे हरियाणा के अंदर भुगतना पड़ेगा। तो आज किस प्रकार का फैसला किया गया? अभी ये सब ने यही फैसला किया है, भाई सब एकजुट हो गया। जो अपना जो आने वाले विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा भी, दोनों का ही निर्णय लिया गया है। और दोनों ही चुनाव के अंदर सभी सरपंच जो पुराने भी नए भी, सबका फैसला, जिला पार्षद भाई है वो भी, सब ने एक ही फैसला लिया, सब मिलके भाई और एकजुट होकर। और जनता की आवाज़ है, ये सरपंच नहीं है खाली, इनकी जनता की आवाज़ है। क्योंकि जो गांव के अंदर होया, इन्होंने जो सरपंचों का हनन किया है, जो मौजूदा सरपंच थे उनके सारे अधिकार छीनने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, जिससे जो नाराजगी है वो गांव के अंदर भी है। पूरे इनके अब मौका आया है, तो ये परिवर्तन के लिए इन्होंने सब ने एकजुट होकर ये निर्णय लिया, भाई हम सब मिलकर हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे और भारी बहुमत से जितवाने का काम करेंगे। और दोनों इलेक्शनों में ऊपर वाली सरकार भी और नीचे वाली भी, विधानसभा में भी बदलाव के लिए मतलब पूरे प्रयास किए जाएंगे दिल से। राजवीर जी, लोटा नून घेर दिया गया है, क्या विरोध सिर्फ वोटरों का रहेगा या बीजेपी को गांव में नहीं उतरने दिया जाएगा? बीजेपी को प्रदेश से भगाने का काम वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच सारे इकट्ठे होकर जमुना पार छोड़ने का काम करेंगे। आज बीजेपी की नीतियों से हर वर्ग परेशान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो एम्प्लॉयज है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है। इन्होंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ जनता के खजाने पर लूटने का काम किया। जो महंगाई की बात करते थे, जो बेरोजगारी की बात करते थे, जो भ्रष्टाचार की बात करते थे, आज महंगाई का है। जब इनकी सरकार आई 2014 में कहते थे कि भी महंगाई बहुत ज़्यादा है,
और इस महंगाई को हम कम करेंगे। तो आज इन्होंने वही महंगाई 10 गुना बढ़ा दी। जहाँ डीजल के भाव 50 रुपए थे, आज वो 90 रुपए का भाव है। जहाँ तो पंचायतों पे क्या असर पड़ा है राजवीर जी? पंचायतों पे किस प्रकार का असर? पंचायतों का अधिकार, इन्होंने जो पंचायतों के नई नवनिर्वाचित पंचायतों का अधिकार छीने हैं, गाँव का विकास कार्य रुक गया। सरपंचों ने मांग उठाई, उनके ऊपर लाठियां बांधी गई। मांग मानने के बजाय उनके ऊपर लाठियां बांधी गई। आज सभी सरपंचों ने उन लाठियों का जवाब देने के लिए पूरे घरोंडे ब्लॉक के सरपंच इकट्ठे किए, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, और उसका जवाब आज ये वोट से चोट करेंगे। भाई सभी साथियों ने और है भाई कोई साथी कोई बोलने वाला ये है, मास्टर पिटे, डॉक्टर पिटे, किसान पिटे, अपाहिज पिटे, आशा पिटी, आंगनबाड़ी पिटी। भाई इन सरपंचों की काटी, 2 साल चुनाव नहीं करवाने में मंत्री किया, तो भाई सारे एक सुर में इकट्ठे होकर अपने लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी है नहीं रियांशु बुद्धिराजा को उसका साथ दो, और भाई सारे एक सुर में बोलो, कानून कर दो।